मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि भाद्रपद माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। वे गुरुवार को संसद पहुंचे, जहां पीएम लॉरेंस वोंग ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा, आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश नहीं, हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। पीएम मोदी बोले, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र दौरे पर है। इस दौरान राहुल ने महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल ने जाति जनगणना और शिवाजी मूर्ति गिरने के विवाद पर पीएम मोदी से माफी मांगने पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में 350 करोड़ की लागत से विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। अगर कोई पंचायत कहेगा कि विद्यालय को कर्मोन्नत करना है, कोई विषय शुरू करना है, तो हम करेंगे। अगर वहां छात्रों की संख्या कम भी होती है तो भी विद्यार्थियों की रुचि का विषय हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के 100 विद्यालयों में नए विषय शुरू किए जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, शिक्षक सम्मान समारोह में अपने पहले गुरु को देख सीएम भजनलाल शर्मा भावुक हो गए। मंच पर जब उनकी नजर अपने गुरु पर पड़ी तो वह नीचे उतरे और पैर छूते हुए मंच के साथ चलने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षक शंकर लाल शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इसके बाद मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठाया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, देवस्थान विभाग की ओर से निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024-25 के तहत 19 सितंबर तक नए आवेदन कर सकेंगे। बड़ी खबर यह है, विभाग की ओर से इस साल 30,000 बुजुर्गों को ट्रेन से, 15 धार्मिक स्थलों और 6,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट पर बुधवार से शुरू हो चुकी है। खास बात यह भी है कि बुजुर्ग अपनी इच्छा से तीर्थ स्थल चुन सकेंगे। हालांकि इनमें से केवल एक ही जगह की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के मूल निवासी 60 साल के अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग आवेदन कर सकेंगे जो आयकर दाता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े एक मामले में गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद एक आरोपी जावेद को कोर्ट ने जमानत दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस परवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए हैं। आपको बता दूं, एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल टेलर की हत्या के 20 दिनों के बाद गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह घटना के एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अटारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार भी मिली थी। ऐसे में उसे आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। अब बड़ी खबर यह है, इस मामले में आरोपी जावेद को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, श्रीगंगानगर में बुधवार देर रात करीब 1 बजे 7 बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर करीब 60 लाख की डकैती कर ली। बदमाशों ने पति पत्नी को बंधक बनाकर करीब 1.5 घंटे तक घर में लूटपाट की। मामला पदमपुर के धान मंडी रोड इलाके का है। दरअसल वारदात के समय दंपति घर पर अकेले थे। बुधवार रात करीब 12:49 पर 7 बदमाशों ने उनके घर का गेट खटखटाया। ब्रजलाल खींची सो रहे थे। गेट खटखटाने की आवाज से वह उठे और किसी परिचित के होने की संभावना से गेट खोल दिया। थोड़ा सा गेट खोलते ही बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपके लिए बड़ी जानकारी ये है, अगर कोई रात में आपका दरवाजा भी खटखटाए और खोलने के लिए कहे तो गेट खोलने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले कि आपका परिचित है या फिर कोई और। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि गेट पर खड़ा आदमी हमारा परिचित है, तभी गेट खोले, वरना केवल दरवाजे को खटखट करने से अगर आप गेट खोलते हैं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला लेना चाहती है, लेकिन प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील है। ऐसे में सरकार चाहकर भी जिलों का क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा
ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजस्थान के लिए प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया है। इससे साफ है कि भजनलाल सरकार अगले 2-3 महीनों में ही गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों का क्षेत्र अधिकार बदलने और उन्हें समाप्त कर छोटे जिलों को वापस मर्ज करने का फैसला ले सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, अब किसानों को खेतों में नर्सरी स्थापित करने पर भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। किसान अब खेतों में नर्सरी बनाकर हर वर्ष लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। उद्यान विभाग ने नर्सरी लगाने वाले किसानों को 50% तक अनुदान देगा। विभाग के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कोई भी किसान खेतों में नर्सरी लगवा सकेगा। बस काश्तकार को छोटे नर्सरी के लिए भू स्वामित्व दस्तावेज, सुविधाओं के विवरण सहित वित्तीय विश्लेषण व अन्य जरूरी दस्तावेज के साथ जिला उद्यानिकी विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। काश्तकार नर्सरी की स्थापना करता है तो उसे बैंक ऋण की आवश्यकता नहीं होगी। इस आधार पर विभाग की ओर से किसान को नर्सरी विकसित करने पर 50% यानी कि 7,50,000 तक अनुदान देय होगा। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर में गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। इससे शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के कारण सुबह एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बूंदी में बाढ़ जैसे हालात है। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में पिछले 3 दिनों से 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण राजस्थान के बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर आपके लिए ये भी है, 8 सितंबर से प्रदेश में मानसून का दौर धीमा हो जाएगा। और आज यानी कि 6 सितंबर की बात की जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़कर प्रदेश के सभी भागों में बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। देर रात भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 108 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। 20 IAS अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। जयपुर के नए कलेक्टर जितेंद्र सोनी होंगे। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भाजपा की सदस्यता ली है। जडेजा की पत्नी रिवाबा गुजरात के जामनगर से भाजपा विधायक है। जडेजा के सदस्य की जानकारी उनकी पत्नी रिवाबा ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने भाजपा ज्वाइन की है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने बीजेपी से बगावत कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 67 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिला। इससे नाराज सावित्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री ने अपने समर्थकों से कहा कि वह अब बीजेपी की सदस्य नहीं है। आपको बता दूं, सावित्री उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।